स्वागत है भाइयों बहनों का आज के इस विचारक मसीह के 9वें एपिसोड में और इस पावन पर्व जो गुड फ्राइडे का है और जिस समय यीशु मसीह के पवित्र शरीर को क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 दिन बाद वो फिर से जी उठे, वो रेजरेक्शन डे। तो इस समय पर हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं पास्टर क्रिस्टोफर के साथ। पास्टर क्रिस्टोफर, वेलकम टू द शो। कैसे हो सर हेलो। आप? हेलो, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपने फिर से समय दिया। और आज का जो सर ने टाइटल दिया है वो है क्रूस, शैतान और संसार भाग 1। और इससे पहले कि हम इसमें जाएं, पूछना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। उधर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब नया एपिसोड हम हर हफ्ते अपलोड करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि पास्टर क्रिस्टोफर के खुद की जो कलीसिया है पुणे में, और काफी ट्रैवल भी करते हैं सर। और उनका जो कलीसिया का नाम है काइनोस टेम्पल, और उस उनका भी जो यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि हर संडे का जो मैसेज वहां पर वो अपलोड करते हैं। और ये सब करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बहुत सारे जो हिंदी भाई बहन, ये हिंदी जानने वाले जो भाई बहन है, उनको जो ठीक से मैसेजेस उनके चर्चेस में मिलता है नहीं मिलता है, तो वो सब जो इश्यूज को हम सॉर्ट आउट करने के लिए उनको उनकी उनकी सहायता के लिए हमें मैसेजेस करते हैं। तो अगर उनके संडे के मैसेजेस भी अगर आप देखना चाहें तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उनके मैसेजेस को देखिएगा। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चर्च में आप जा रहे हैं उसमें जाना छोड़ दें, वहां पर भी जरूर जाइएगा और ये मैसेज भी आप सुनिएगा। प्रभु में निरंतर बढ़ते रहिए। सो ओवर टू यू पास्टर क्रिस्टोफर। पूरी लगाम अब आपके हाथ में है, आगे ले चलिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। भाई नरेंद्र, ये बहुत अच्छा अवसर है। ये जो हमने जो शीर्षक दिया है, इसको टाइटल दिया है कि क्रूस, शैतान और संसार। राइट। उसका जो संदर्भ है, सबसे पहले हम देखते हैं मसीह लोगों में कि वो केवल पाप और उद्धार के तक ही सीमित है। हाँ, परंतु क्रूस का जो का परिणाम है वो बहुत व्यापक है, बहुत ह्यूज है, बहुत विशाल है। और यही क्रूस के पूर्णता को देखने का ये अपना एक प्रयास है। उसका प्रमुख वचन आज हम देखेंगे, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय वचन 23। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय वचन 23। और यहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ पे कुछ बात को दर्शा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाया जाए। ओके, उसकी महिमा होने का समय आ गया। तो ये जो क्या आप उसको पढ़ सकते हैं भाई नरेंद्र? तो हम पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मानव पुत्र के महिमावान होने का समय आ गया है। मानव पुत्र का महिमावान होने का समय आ गया। अभी यहाँ पर एक विरोधाभास है। देखो, जब हम महिमा की बात करते हैं तो हमें सारी बातें पॉजिटिव या सकारात्मक ये संभावना होती है कि सारी बातें सकारात्मक हो रहा है, अच्छा अच्छा चल रहा है और महिमा हो रहा है। परंतु यहाँ पर विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि महिमा जो हो रहा है मनुष्य के पुत्र का, यीशु क्रिस्त का, वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण से हो रहा है, यानी कि उसका छल हो रहा है और उसकी पीड़ा हो रही है और अंत में उसे प्राण त्यागने होंगे। तो ये जो कष्टमय विवरण है, ये कष्टमय विवरण बाइबल उसको, यीशु क्रिस्त खुद उसको महिमा का स्वरूप बताते हैं। तो एक हाथ पर है कि उसका दुख और उसके घाव और उसकी पीड़ा, और दूसरा है कि इन महिमा, ये दो बात का जो संतुलन है वो हम इस भाग 1 में हम दर्शाना चाहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि अब ये महिमा जब हो रहा है, अभी महिमा का अर्थ है कि उसको क्रूस पे उठाया जाएगा, उसकी कीलें ठोक के उसका क्रूस जो है वो उठाया जाएगा। और जब 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 क्रूस को उठाते हैं और सीधा करते हैं, उसके ऊपर मनुष्य को डाल के, उसको खीले मार के
उसको जब ऊपर उठाते हैं तो ये बस दर्शा रहा है कि वो क्रूस का उठाया जाना, यानी कि मनुष्य का पुत्र पृथ्वी से ऊपर उठाया जाएगा, यानी कि ऊपर के स्तर पे जाएगा जिसके अंदर महिमा है। अब देखो वचन 31 में वो और कुछ बातें यहाँ पे बता रहा है कि उसका जो ये उठाया जाना है, तो उसके भीतर दो 21 बातें पढ़ लेता हूँ, बहुत। 31 पढ़ लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस जगत के न्याय का समय आ गया है, अब इस जगत के शासक को निकाल दिया जाएगा। हम्म उसके जरा पहले यीशु, अगर हम पढ़े हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा मन, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। और वो कहता है कि मैं क्या कहूं कि हे परमेश्वर पिता, तू मुझे इससे वंचित कर नहीं, क्योंकि यही कारणवश मैं इस संसार में आया हूं। आया। और फिर वो कहता है कि अभी समय आ गया है कि संसार का न्याय होगा। और दूसरा कहता है कि ये शासक जो है, इस संसार का शासक जो है, जो सरदार जो है, उसको निकाला जाना है। हम ये दो बातों के ऊपर ही लक्ष्य को लगाएंगे। तो भाग एक में हम देखेंगे कि यीशु क्रिस्त का जो सीधा उल्लेख जो है उसके क्रूस पे जाने से सीधा उल्लेख है दुष्टाई से, ईवल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ईवल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पाप ही नहीं, सिर्फ पाप ही नहीं, पाप की क्षमा ही नहीं, परंतु जो ईवल है या जो दुष्टाई है, वो दुष्टाई का उत्तर क्या है, दुष्टाई कैसे निकले? क्योंकि देखो, पाप दुष्टाई का परिणाम है, पाप दुष्टाई का परिणाम है। दुष्टाई उपलब्ध है, इसीलिए पाप करने की संभावना है। अगर जैसे कि जब मानो कि यहाँ पे वायु है, इसीलिए मैं सांस ले पा रहा हूं। अगर वायु नहीं होता तो सांस लेने की का सवाल ही नहीं उठता। वैसे ही यहाँ पे दुष्टाई का वातावरण है, और दुष्टाई के वातावरण की वजह से पाप करना ये एक संभव बात हो जाती है। तो यीशु जब क्रूस पे जा रहे हैं तो उसका मूल जो कारण है कि दुष्टाई को क्या का सामना करना, दुष्टाई का मुकाबला करना, और उसमें से एक रास्ता निकालना, उसमें से मुक्त करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली भाग में कि वो कह रहा है कि समय आ गया है कि इस संसार का शासक जो है, जिसको हम कहते हैं लूसीफर। देखो भाई नरेन, पूरे अलग अलग धर्मों में दुष्टाई का वर्णन तो आता है, पर दुष्ट कौन है, दुष्ट का जड़ क्या है, दुष्ट का प्रमुख एजेंट जिसको हम कहेंगे वो कौन है, इसका उल्लेख स्पष्ट नहीं आया। और वो हम पाते हैं केवल पवित्र बाइबल में, और उसका नाम है लूसीफर, जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये लूसीफर ने क्या किया कि बागे एदेन की बाग में उसने वहां पर आदम और हवा से परमेश्वर की दी हुई जो अधिकार था वो छीन लिया। यानी कि दूसरे स्वरूप में हम कहेंगे कि आदम हवा ने उसके शैतान के बहकावे में आकर, देखो, उन्होंने पाप तो किया, तो ये हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की अवज्ञा हो गई, परमेश्वर की अवज्ञा हो गई, पाप, बराबर, मनुष्य का पतन हो गया। परंतु उसका दूसरा देखिए कि उनको उनको बहकाने में उसका स्वार्थ ये था कि उसको ये संसार का नियंत्रण चाहिए। और बाइबल में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को ये पूरे संसार का अधिकार दिया था कि तुम सारी बातों के ऊपर अपना अधिकार करो, उड़ती हुई पक्षियों पे और जल में रहने वाले प्राणियों पे और संसार के सारी बातों के ऊपर तुम अपना नियंत्रण करो, और तुम फूलो, बहुगुणित हो और सारे संसार को व्याप लो। ये जो हम देखते हैं, ये अधिकार
वो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, और लूसीफर को ये नियंत्रण संसार का चाहिए था। तो वहां से ये नियंत्रण हम देखते हैं, उनको बहका के, उनको फंसा के, उनसे उनसे अवज्ञा करवा के लूसीफर ने अधिकार ले लिया। और उस समय जिसको हम कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं कि इलीगल डोमिनेशन, जिस जो अधिकृत नहीं है, इलीगल है, ये अधिकृत नहीं है, ये इलीगल जो नियंत्रण है, उसने जबरदस्ती उनके पास से अपने हाथों में ले लिया। और हम फिर देखते हैं संसार में, इतिहास उसका गवाह है कि उसने राष्ट्रों में और मनुष्य के इतिहास में कितना आतंक मचाया है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु कहते हैं कि मैं क्रूस पे मैं जब उठाया जाऊंगा, तो मैं इस सरदार को, लूसीफर, जिसको हम जो सरदार कहा गया है या शासक कहा गया है, इस संसार का शासक कहा गया है। देखो भाई और याद रखना, हम बहुत मीडिया के ऊपर देखते हैं कि ऐसा पोस्टर बनाते हैं कि यीशु क्रिस्त शैतान से लड़ रहा है, और लड़ के फिर उसमें से वो जीत रहा है, और उसने शैतान का मुकाबला किया और अधोलोक की और मृत्यु की कुंजियां उससे छीन ली है। ये जो वर्णन है, ये वचन के अनुसार वर्णन नहीं है। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु अल्फा और ओमेगा है, आरंभ और अंत है पूरे संसार का। और लूसीफर कौन है? वो एक स्वर्गदूत है, वो एक निर्मिति है। यीशु निर्माण करता है, लूसीफर निर्मिति है। और इसीलिए एक निर्माणकर्ता का और निर्मिति का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि आपकी लड़ाई एक चींटी से हो रही है, ओके, क्या आप चींटी के साथ लड़ाई कर पाओगे? क्या मुकाबला है उसका? कोई मुकाबला, कोई बिल्कुल अर्थ ही मुकाबला नहीं है, नहीं है। हाँ, कोई अर्थ बोलने नहीं लायक है। भी नहीं होता। हाँ, तो ये जो काल्पनिक बात है कि शैतान से यीशु क्रिस्त ने लड़ाई करी और उसको हरा दिया, क्रूस पे हरा दिया, तो ये जो है, ये वचन के तथ्य से मेल नहीं खाता। परंतु एक चीज हमको देखना है कि यीशु को बुराई से, या ये जो हम कहते हैं ईवल, जिसको हम कहते हैं दुष्टाई का पूरा सामना करके उसमें से हल निकालना है, और ये जो लूसीफर है, इसके हाथ से नियंत्रण को निकाल लेना है। अब देखो, हम कुछ बातें जब देखेंगे, गहराई से देखेंगे, जिस क्षण से यीशु क्रिस्त का प्रवेश इस संसार में हुआ, मरियम के गर्भ में से लेके पुनरुत्थान होके स्वर्गारोहण जाने तक, हर एक उसका क्षण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, और वो अपना कार्य करता रहा। बाइबल के उल्लेख में हम एक कथन के स्वरूप में पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, यीशु ने ये कहा, फिर ये चमत्कार हुआ, फिर वो यहाँ गया। ये तो कथन के स्वरूप में है, परंतु आत्मिक स्तर पे पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी। उसको दुष्टाई से का सामना करना था, और फिर इस शासक लूसीफर से नियंत्रण निकाल लेना था, और फिर नियम शास्त्र जो है उसमें से फंसे हुए को भी निकाल के एक नई व्यवस्था को स्थापन करना था, जिसको हम कहते हैं नया करार या नया नियम या न्यू टेस्टामेंट। तो ये काम करने के लिए पूरे बारकाई से उसकी छोटी छोटी बातों में से पूरा परिपूर्ण होना, और हर एक बात को उसकी पूर्तता करते रहना, ये यीशु मसीह का विशेष प्रमुख कारण था। उसकी मिनिस्ट्री, उसकी सेवा का यही थी कि पिता की इच्छा पूर्ण करना, या और पूर्ण करने में ये सब आ जाता है। आइए हम देखते हैं कि ये जो है शैतान का किस तरह से वो नियंत्रण ले रहा है। देखो, शैतान ने तो कब्जा ले लिया था, जैसे मैंने आपको बताया, राइट।
और यीशु के हर एक उसकी निजी जीवन में देखो 30 साल तक का जो उसका कहीं कहीं विवरण है, कहीं कहीं विवरण नहीं है, बाइबल में शांत है। पूरा हर एक साल का उसका पूरा विवरण या उल्लेख बाइबल में नहीं है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वहां पे लिखी गई हैं, उसका रिकॉर्ड हुआ है। परंतु हम देखते हैं कि यीशु ने अपने निजी जीवन में जब हर एक वचन को, हर एक नियम शास्त्र को, हर एक आत्मिक सद्गुण को पूरा किया, अपनी देह अवस्था में पूरा किया, हर एक चीज को जैसे ही पूरा किया, शैतान की जो पकड़ है वो ढीली होने लगी। आप सोच लो इस बात को, जरा कल्पना करें आप मेरे साथ। शैतान तो यीशु मसीह के निजी जीवन में उसको परिपूर्णता, पवित्रता, नीतिमान जीवन और वचन को बिल्कुल तोड़ना नहीं था। वचन के हर एक बात को पूरा करना था, और जैसे वो करता रहा, शैतान की जो पकड़ है वो ढीली होती गई, होती गई। और फिर हम देखते हैं 30 साल का जब हुआ वो, फिर वो आया पर्दे के ऊपर, संसार के पर्दे पे आ गया। और फिर उसके मिनिस्ट्री के 3.5 वर्ष का हम देखते हैं उल्लेख वहां पे लिखा गया है। तो भाई नरेन, शैतान की पकड़ जो है ढीली होती जा रही थी, और शैतान पूरी तौर से यीशु को नाकाम करने के लिए युक्तियां करता रहा। क्या करता रहा? युक्तियां करता रहा, अलग अलग तरीके से, कि यीशु अपने मिशन में या यीशु अपने कारोबार में या जिम्मेदारी में, कर्तव्य को पूरा ना कर पाए। मुझे याद है कि पतरस ने उससे कहा था कि प्रभु तू जहां जाएगा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तेरे बदले में हम जाएंगे। और यीशु ने उससे कहा, शैतान मेरे पीछे हो ले। हाँ, तो देखो, बहुत यीशु मसीह बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, और वो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, और ये महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं कि इस संसार ये क्यों निकाला जाएगा। उसका उसका एक तो उसका जो कंट्रोल है, लूसीफर का जो नियंत्रण है, वो अधिकृत नहीं है, इलीगल है बिल्कुल। दूसरी बात है, वो क्या करता रहा। बाइबल कहती है दूसरे करंथियों के नाम पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 4 में, दूसरा करंथियों 4:4 में लिखा गया है कि इस संसार के अधिपति ने क्या किया है, उसने मनुष्य के मनों को अंधे कर रखी है। देखो, आंखें नहीं लिखी हैं, क्या लिखा है, उनके मनों को अंधा कर दिया है कि वो सुसमाचार से आने वाले उद्धार की रोशनी को, प्रकाश को ना देख पाए। समझ लो इस बात को। तो वो क्या कर रहा है, लूसीफर, शैतान जो है, वो संसार को अलग अलग बातों में, वो वचन से, सुसमाचार से, परमेश्वर की उद्धार के तेज से वंचित रख रहा है। किस तरह? संसार को गड़बड़ी में डाल के, इतना लोगों को मशरूफ कर दो या इतना बिजी कर दो लोगों को, इतना उनके पास, कि उनके पास वक्त ही ना रहे, वचन पढ़ने का वक्त नहीं रहे, वचन समझने का वक्त ना रहे, और अलग अलग माध्यम से ये परमेश्वर के वचन को वो ना समझ पाए, उनके मनों को अंधा कर रखा है। तो ये जो बात है, मनों को अंधा करना का अर्थ है, देखो ये एक 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 काव्यात्मक भाषा शैली है, कि मनों को अंधा करना। पर मन कैसे अंधा होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंफ्यूजन या गड़बड़ी, कि हम पढ़ तो रहे हैं परंतु समझ में नहीं आ रहा है, या उसकी गहराई हम पकड़ नहीं पा रहे, उसकी सत्यता नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये बात हम देखते हैं कि शैतान, लूसीफर, पूरे संसार को, राष्ट्रों को, हर जाति, हर समुदाय और हर प्रांत के मनुष्य मात्र को वो अंधा, उसने उनके मनों को अंधा कर रखा है। इसलिए हम देखते हैं कि सुसमाचार अच्छा होते हुए भी उसका विरोध होता है।
मसीह के कार्य को जब जब सेवक लोग सेवकाई करते हैं तो भी उनका विरोध होता है। जब वो किसी का छल नहीं कर रहे, किसी का कपट नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह को मानने से किसी का नुकसान नहीं है, फिर भी उनके ऊपर अत्याचार होता है, परसिक्यूशन होता है, उनका शोषण होता है, और कई लोग तो मारे भी जाते हैं, रक्त साक्षी हो जाते हैं। देखो, तो बात ये है, हमें समझना चाहिए कि लूसीफर जो है वो संसार को परमेश्वर के उद्धार से वंचित रखना चाहता है। और वो हम देखते हैं कोई पॉलिटिक्स में है, कोई बिजनेस में है, कोई कोई एंटरटेनमेंट में है, गाना बजाना, नाचना गाना, ये सुख विलास की हर एक को उसने अपने उनके उनके उलझा के नशे रखा। में छोड़ दिया। हाँ, उनको नशा लगा के छोड़ दिया। बराबर। तो आज का मनुष्य ऐसा है कि अगर मेरे पास, देखना, रोटी, कपड़ा, मकान, पेट्रोल, रिचार्ज, वाईफाई, कितनी बातें हो गई? 6 बातें हो गई, छह। बराबर है। हाँ, अगर ये हमें मिल गया तो फिर चल रहा है, बहुत जिंदगी अच्छी चल रही है, बराबर है। परंतु मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ये उद्धार, ये बुराई जिसको हम कहते हैं या दुष्टाई जिसको कहते हैं, दुष्टाई से मनुष्य कहाँ छूटा है। देखो, हम बहुत पंडित बन जाते हैं, हम अभ्यास करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाह होती है हमारी, बड़े ओहदे पर होते हैं, परंतु दुष्टाई मन से नहीं जाती है। इसका इसका क्या कारण है, क्यों दुष्टाई नहीं जाती? क्योंकि मनुष्य का मन शैतान ने अंधा कर रखा है अलग अलग मार्गों से। तो ये बात हमें समझना है, और इसीलिए यीशु क्रिस्त का इस लूसीफर का नियंत्रण है, उसको खत्म करना, इसके इसके उसको नेस्त और नाबूद करना, ये बहुत आवश्यक था। और वो क्रूस के बगैर नहीं होगा, मृत्यु के बगैर नहीं होगा। ये सिर्फ प्रचार करने से या प्रार्थना करने से या सत्य वचन या सद्भाव करने से या एक मंदिर स्थापन करने से या एक तीर्थ बनाने से नहीं होगा। तो ये तीर्थ से भी बढ़ के कुछ चाहिए। आप कितने भी धाम जाके आ जाइए, दुष्टाई से मन मुक्त नहीं होता, बराबर है। तो हर मजहब में, हर हर जाति में हम देखते हैं लोग धाम जाते हैं। देखो, कोई कोई 4 धाम करता है, कोई 7 धाम करता है, कोई हज करता है। क्रिश्चियन लोग भी यरूशलेम जाते हैं, इसराइल जाके आते हैं, दर्शन लेके आते हैं। ये सारी बातों से दुष्टाई नहीं जाने वाली। वेरी दुष्टाई ट्रू। जो है, हाँ, ये एक आत्मिक समस्या है, और उससे उससे छुटकारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कि ये नियंत्रण जो है निकाल देना है। वचन इफिसियों के नाम पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 2। ओके, इफिसियों के नाम पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 2 में लिखा हुआ है कि ये संसार का जो अधिपति है वो हमें अवज्ञा करने में हमारी मदद करता है, परमेश्वर के विरोध में चलने में हमें अलग अलग मार्ग खोलता है। जैसे बाउल कहता है कि तुम पहले का जो 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 आपके पापी जीवन जिसको कहते हैं कि खून खराबा करना और लूट करना और दुष्टाई करना, व्यभिचार करना, ये जो है, ये इस संसार के अधिपति के मार्गदर्शन में होता है। वो आपके अंदर इस तरह का मोह, इतना मोह तीव्र डालता है कि आप विवश हो जाते हो और फिर परमेश्वर की अवज्ञा में चलने लगते हो। तो यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छी तरह से कहता है कि वो सारे लोगों को, सारे लोग, मनुष्य मात्र जिसको कहते हैं, मनुष्य मात्र को परमेश्वर के विरोध में। अब जब भाई नरेन, जब मैं कह रहा हूं परमेश्वर के विरोध में, तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के गुणों के विरोध में, उसके चरित्र के विरोध में, उसके स्वभाव के विरोध में, बराबर है। ये राइट। हमारा जो जीना है या हमारा जीने का तरीका जो है, वो परमेश्वर के, उसके स्वभाव, उसके गुणों के विरोध में चलता है। और ये कौन करवाता है? बाइबल कहती है कि संसार का अधिपति है, लूसीफर है, वो मानो
अपने नियंत्रण का उपयोग कर रहा है, अपने नियंत्रण का उपयोग करता है। जैसे जैसे कि आपको मालूम होगा चेस कैसे खेलते हैं, बराबर। चेस जैसे खेलते हैं कि जब हम एक मोहरा चलाते हैं तो अगला भी अपना मोहरा इस तरीके से चलाता है कि मैं फंस जाऊं, या इस तरीके से मोहरा चलाता है कि मैं उसके षड्यंत्र का भक्ष बन जाऊं, और फिर एक समय आता है कि वो मेरी जो मोहरे को मार के गिराता है और शतरंज से बाहर निकाल देता है। बिल्कुल यही आत्मिक शतरंज का खेल चल रहा है। और हम जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम इस लूसीफर, इस संसार के अधिपति के ये षड्यंत्र में फंसे हुए हैं और इसके अनुसार चल रहे हैं। बाहर से हम सुशिक्षित है ना, हमारा कॉलर बिल्कुल अच्छा है, बाहर से हमारे पास गाड़ी है, हम अच्छे अच्छे कलीसियाओं में जाते हैं, और हमारे पास बहुत डिग्रियां हैं, हमारी तनख्वाह बड़ी अच्छी है, हम एक दिखावा करते हैं अच्छे का। देखो, आपने कभी, आपको मजा आएगा जरा, जब आप बहुत किसी चीज को सहते 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 जब आप थक जाते हो, तो आप कहते हो अब ज्यादा मत करना, नहीं तो मैं सब चीज छोड़ के मैं दिखाऊंगा फिर मैं कौन हूँ। हाँ, लोग लोग कहते हैं मैं ये, मुझे ज्यादा तंग मत करना, नहीं तो फिर मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। हाँ, अब ये बात कहाँ से आई, ये बात कहाँ से आई कि यानी कि मैं एक मुखौटे के पीछे जी रहा हूं, हम सब एक मुखौटा पहने हुए हैं और उस मुखौटे के पीछे जी रहे हैं, पर हमारी असलियत ये है कि हम इस शैतान के नियंत्रण में फंसे हैं और उसकी चाल की, उसकी जैसी चाल चलाए हुए वैसे चल रहे हैं। इसलिए हम कलीसिया को जाते हैं, फिर भी आत्मिक संतुष्टता नहीं है हमें। हम जी हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा से संपर्क करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, हमारे अंदर वो समाधान नहीं है, वो प्रभु की जो तृप्तता है हम में नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं फिर भी अस्थिर हो जाते हैं, विश्वास रखते हैं फिर भी घबराते हैं, और अच्छे अच्छे संदेश सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी वो आत्मिक तृप्तता नहीं आती। ये बहुत बड़ी समस्या है, और यीशु जानता है इसे। देखो, यीशु जानता है इसे। देखो देखो, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे एक नया प्रस्तुति ये है कि मैं प्रेयर मीटिंग को जाता हूँ, सारी प्रार्थना सभाओं को जाता हूँ, मैं अपने दशांश को, अपने अर्पणों को देता हूँ, मैं एक रेगुलर बिल्कुल नियंत्रित इतवार से इतवार कलीसिया को जाता हूँ। कुछ होने वाला नहीं इससे, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप, ये सिर्फ एक काल्पनिक समाधान है। देखो, दुष्टाई से मुक्त होना ये हमारी वास्तविक अवस्था है, और प्रभु को मानना और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विश्वास रख के कुछ नहीं होगा। जैसे कि आज ही मैं कह रहा था कि मानो अभी ये मौसम है आम का, बड़ा अच्छे आम आते, तो अल्फांसो आम जो है, ये बहुत अच्छे आम, मीठे आम होते हैं, जैसे भी आप समझो, आप जिस प्रांत से देख रहे हैं, मानो सबसे अच्छा आम वहां पे है, और मैं सिर्फ देख रहा हूं और खुश हो रहा हूं, बस देख रहा हूं और खुश हो रहा हूं। तो ये हो गया विश्वास की बात कि मैं विश्वास कर रहा हूं और मैं खुश हूं कि भाई आम आम है, बट कभी हमने खाया नहीं उस आम को। उस आम का जो अनुभव है, उसका जो स्वाद है, उसका जो स्वाद से आने वाली जो समाधान है, इसका अनुभव नहीं है हमें। इसीलिए मसीह को मानना कि भाई मसीह मसीह है, और ये हम मान रहे हैं कि यीशु यीशु है, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि हम यीशु का अनुभव अपने जीवन में नहीं लेते, उसका स्वाद नहीं चखते, उसका हमारे मन, मेरे मन और उसके मन का जो वार्तालाप है, उसके अंदर होने वाला जो अंदरूनी चमत्कार है, अंदरूनी जिसको हम कहते हैं मिरेकल, इनर मिरेकल जिसको कहते हैं, जब तक वो नहीं होता,
तब तक हमें परमेश्वर और दुष्टाई के बीच की जो ये विवाद है, हम इसमें से छूट नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कलुसी के नाम पत्री पे पौलुस और एक अच्छी बात को दर्शाता है, जैसे कि कलुसी के नाम पत्री उसका 2 अध्याय वचन 13 से 15, वो कहता है कि शैतान ने तुम्हें इस तरीके से बंधन में डाल दिया है। बराबर। सर कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है? कलुसी के नाम पत्री, कलुसियों के नाम पत्री उसका 2 अध्याय वचन 13 और 15। अपने पापों 13 को से, अपने हाँ अपने पापों और अपने खतना रहित शरीर के कारण तुम हाँ, मरे हुए थे, किंतु तुम्हें परमेश्वर ने मसीह के साथ साथ जीवन प्रदान किया तथा हमारे सब पापों को मुक्त रूप से क्षमा कर दिया। और 15वीं आयत कहती है, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में पीछे पीछे चलाए। उनके 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 क्या कहा, उनके सिस्टम को क्रूस पे चढ़ाए जाने से, क्रूस पे अपने प्राणों को यीशु मसीह ने स्वयं त्यागने से, बलिदान देने से उसे क्या किया, इस संसार के अधिपति को, जो उनके साधन थे, उनके जो साधन थे जिससे कि वो संसार के ऊपर नियंत्रण करे हुए थे, उनके हर एक साधन को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। Praise God. नष्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह के द्वारा मुझ में परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति चमके, मेरे मन प्रज्वलित हो अब, क्योंकि उनके साधन, जिन साधनों से शैतान ने, दुष्टाई ने मुझे पकड़ रखा था, क्रूस के ऊपर मरने से उनके सारे साधनों को उसने तोड़ दिया। ये बड़ी बात है। तो मैं प्रेक्षकों से पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप विश्वास करते हो यीशु मसीह में, वो ठीक है, जो आपने वचन पढ़ा, आपने ग्रहण किया, ये ठीक है, परंतु वास्तविक परिस्थिति में क्या दुष्टाई से मुक्त होने का आपके अंदर वो अनुभव है? क्योंकि देखो, आपका खुद का विवेक, आपका खुद का मन आपका न्याय करता है। जब भी आपने पाप किया है, सबसे पहला प्रमाण क्या है, पाप करने का प्रमाण क्या है? आपके विवेक में दोष भावना आती है, गिल्ट इन योर कॉन्शियस, आपके कॉन्शियस में गिल्ट आता है, दोष भावना आपके विवेक में पाया जाता है। ये तो आपका विवेक क्या इस दुष्टाई के साधन से छुटकारा पाया हुआ है? ये प्रश्न है मेरा, ये प्रश्न है। तो यदि आप क्या वास्तविक में क्या यीशु का मृत्यु आपको लाभदायक हुआ है? मेरी भाषा समझने का प्रयत्न करें आप, कृपया, क्योंकि सिर्फ मैं ये जोर देना चाहता हूं कि सिर्फ केवल विश्वास रख के नहीं चलेगा, केवल विश्वास रख के नहीं चलेगा। आप विश्वास जो आपने रखा है, आपका विश्वास आपको अनुभव में ले जाना चाहिए। अगर आपका विश्वास आपको अनुभव में नहीं ले जाता है, या आपकी प्रत्यक्षता में नहीं ले जाता है, वास्तविक अनुभव में नहीं ले जाता है, तो आपको अपने विश्वास को जांचना चाहिए कि आप मन बहलाने के लिए विश्वास कर रहे हो या काल्पनिक समाधान के लिए चल रहा है। तो ये प्रश्न है क्रूस के ऊपर जो हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब वचन क्या कहा कि उसने नियंत्रण निकाल दिया, दूसरा उसने कहा कि जो अंधापन है वो खत्म करके अब तेज आएगा, और तीसरा भी हमने देखा कि उनके सारे साधन जो थे, शैतान के, दुष्टाई के साधन को उसने नष्ट कर दिया। सो क्रूस के ऊपर हम देखते हैं, इसीलिए अब कहते हैं कि महान है वो जो मुझ में है उससे कि जो संसार में। ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन व्हाट इज इन द वर्ल्ड। तो मुझ में कौन है? वो क्रूस पे चढ़ाया हुआ क्रिस्त है।
जिसने परिपूर्ण बलिदान दिया वो ख्रिस्त है, जिसने शैतान को और दुष्टाई के नियंत्रण को पूरा खत्म कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, वो यीशु मुझ में है। ये महत्वपूर्ण है। और देखते हैं हम कि अब मुझ पे कोई जादू नहीं चलेगा। भाई और बहनों, अगर आपने इस पे विचार किया गहराई से और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे इसमें, आप यकीन करें कि यीशु के पवित्र लहू बहाए जाने से आपके ऊपर और मुझ पर अब कोई दुष्टाई की अंधकार की पकड़ नहीं है। ना कोई जादू टोना चलेगा, ना कोई दुष्ट आत्माएं आक्रमण कर सकती हैं, ना कोई वंश की शाप और श्राप हम पे चल सकता है। कुछ नहीं चल सकता है, क्योंकि जो भी है क्रिस्त में, उनके ऊपर कुछ काम नहीं करता। इसीलिए जब आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो आप संदेह मत करो, संदेह बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि शैतान और उसके पूरे सिस्टम को, उसके पूरे प्रणाली को यीशु ने खत्म कर दिया क्रूस पे। और इसलिए वो पुकार के उसने कहा कि पूरा हुआ, पूरा हुआ। वो ये पूरा हुआ कि बहुत सारी डिमेंशंस है, या उसके बहुत सारे क्षितिज है उसके। तो हम देखें कि यहाँ पर कि जब मैं क्रूस को देखता हूँ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ और उसके विवरण को देखता हूँ, तो मेरा मन दुष्टाई से छुटकारा पाए और परमेश्वर के पवित्रता का अनुभव करे। देखे ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब यीशु ने प्राण अपने त्याग दिए, उसने फिर, बाइबल कहती है, फिर उसने कहा, हे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों में त्यागता हूँ, सौंपता हूँ। ऐसा कह के उसने अपने आत्मा छोड़ दी। ओके, तो हम वहां पे लिखते हैं, जैसे ही यह गोलगोथा पे होता है, वैसे ही यरूशलेम के अंदर के मंदिर का अति पवित्र स्थान का पर्दा फट जाता। और उसका जो पर्दा फटना है वो नीचे से ऊपर नहीं फटा, ऊपर से नीचे फटा। नीचे से ऊपर फटता तो वो दर्शाता कि ये मनुष्य का काम है, पर ऊपर से नीचे फटना का अर्थ है कि ये ईश्वर का काम है, परमेश्वर ये ने बहुत करा। बड़ी बात है। हाँ, तो जब तुम, अगर यीशु, ये सत्य है, यीशु का क्रूस पे चढ़ाए जाना सत्य है, और अगर मैंने इस सुसमाचार को सुन के मैंने अपने विश्वास को, अपने हृदय को उस सुसमाचार को सौंप दिया है, यीशु मसीह को सौंप दिया है, तो फिर दुष्टाई से मेरा मन अभी छुटकारा पाए। दुष्टाई में इसका जो मजा आता था, उसका जो चाव था, उसका जो लालच था, वो जो देह वासना जिसको हम कहते हैं, जो वो था, अब उसमें हमारा मन खुशी नहीं मिलती, उससे खुशी नहीं मिलती, हमारे मन को उससे कोई खुशी नहीं मिलती। अब पाप संतुष्टि करने नहीं है, से संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, पाप करने से पहले खुशी मिला करती थी, या चलो मजा आता था पाप करने, पर अब पाप में मजा नहीं आना चाहिए। और अगर पाप में मजा नहीं आता है, यही इसका पुष्टिकरण है कि ख्रिस्त ने आपको स्पर्श किया है। और फिर पाप से, दुष्टाई से छुटकारा पाके अब मेरे मानवीय आत्मा, मेरा मानवीय मन जो है, वो परमेश्वर की पवित्रता का अनुभव करे, कि हर क्षण में जब गाऊं, हर क्षण जब मैं उपासना करूं, हर प्रार्थना में जब मैं प्रभु से वार्तालाप करूं, मेरा मन परमेश्वर को स्पर्श करे, मेरा मन परमेश्वर के साथ रम जाए और मुझे परमेश्वर के पवित्रता के गुण मुझ में दिखाई दे। तब हम कहेंगे कि गुड फ्राइडे है, तब हम कहेंगे कि यीशु मेरे लिए मरा, और तब मेरी खुशी है कि उसने अपनी कुर्बानी मुझे दी। तो भाई नरेंद्र, इस भाग 1 में हम ये विचार करें कि बस दुष्टाई का सामना, दुष्टाई से का नियंत्रण का सामना करना, और उसका परिणाम, उसकी प्रणाली, जिसका प्रमुख एजेंट लूसीफर जो चला रहा था इस संसार में, उसके पंजे को, उसके पकड़ को खत्म कर देना, और उनके सारे जो साधन थे नष्ट कर देना,
और उसमें से मुझे निकाल के अब परमेश्वर की पवित्रता का स्वाद लेने का अवसर मिले, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम कहते हैं गुड फ्राइडे। भाई नरेंद्र, वाह! एक समय में जब हर कलीसिया में सिर्फ यीशु मसीह के जो 7 अल्फाज थे आखिर में, उसी पर ही प्रीचिंग होता है निरंतर, हर साल। और जब मुझे ऐसा कुछ नया मैसेज, कुछ नया मुझे इंसाइट मिलता है यीशु मसीह के बारे में, उनके सैक्रिफाइस के बारे में, तो दिल को छू जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से हमारे जो प्रेक्षकों को भी आपका मैसेज ने छुआ है। और अगर छुआ है तो मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि आप बाइबल को फिर से पढ़ें। पूरे जो गॉस्पेल्स है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, कम से कम नहीं तो नहीं 5-6 बार रट लें आपस, ताकि आपके पूरे जहन में उतर जाए। फिर ये जो वर्सेस है उसमें भी जाइएगा, पौलुस की पत्री में जाइए, पतरस की पत्री में जाइएगा, याकूब की पत्री में जाइएगा, और उसे पूरी तरह से अपने आप में समा लीजिए उनके वचनों को। तब आप यीशु मसीह के अपने आप को भी उनके और करीब पाएंगे, बिकॉज तब आप उनको बेहतर जानेंगे। और जब आप उन्हें ज्यादा बेहतर जानेंगे तो उसी में आपको आपकी छुटकारा, आपको जो फ्रीडम आपको मिलेगा यीशु मसीह में। तो सर, थैंक यू सो मच आपके इस इतने सुंदर से वचन के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। ठीक है सर।